जरूर पूछेंगे कि वो 50,000 नौजवानों को रोजगार हर वर्ष देने की जो बात करते थे कहाँ हैं। कोरोना काल में जो पलायन आयोग की रिपोर्ट थी कि आप रिवर्स पलायन कीजिए, आपके घर में नौकरियां पलायन आयोग मुहैया कराएगा। कोरोना की महामारी में नौजवान बच्चे आए, एक दो नहीं, करीबन 3-3.5 लाख लोग बच्चे उत्तराखंड में आए। और इन सरकारों ने उनके साथ क्या किया? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो धज्जियां पहाड़ों में उस गरीब समाज का इन्होंने उड़ाया। वो जनता ने देखा कि वो बेचारा जिले इकाई के पास गया कि साहब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन दे दिया। उसने कहा तुम्हारे पास जमीन है, मुंह उठा के चले आते हो, भागो यहाँ से। बेचारा प्रपोजल पूछ रहे उससे कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, दूध की डेयरी बनाई है, 3 साल से चला रहे हो। ऐसे ऐसे करके मजाक गरीब का बनाया कि वो उबला पड़ा है शर्ट के अंदर। तीसरी बात, उत्तराखंड के अंदर ब्लॉक स्तर पर लगभग 60 से 65 आंदोलन चल रहे हैं। अस्थायी राजधानी देहरादून में संविदा कर्मचारी बैठे हैं। पंचायती राज में जो नौकरियां कर रहे थे आउटसोर्सिंग की, उनको हटा दिया। उत्तराखंड में 108 कर्मचारी इनके शासनकाल में भुखमरी की कगार पर चले गए। ऐसे ही आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ती, कोई एक विभाग बता दीजिए जिसमें इनके शासनकाल में कहीं खुशहाली आई हो। पूरा राज्य अवसाद में चला गया है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलुपता देखिए। मुख्यमंत्री को चुनाव इसलिए नहीं लड़ाया कहीं ऐसे ना हो कि पूरी सरकार गिर जाए, इसलिए परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया। अब वहां पर जाकर देखिए, आप फोटो में दिखा रहे हैं, एक नेता हो ना अगर दमदार है तो संगठन चुनाव लड़े। पूरे राज्य के नेता वहां जाके खड़े हो गए कि नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। सियालदे की हालत यह है, वहां पर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। जितनी योजनाएं उत्तराखंड में लगी हैं सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस दम पर सत्ता जीतने की बात कर रही है? हाँ, मैं एक बात जो आपके सामने कह रहा हूं, हो सकता है इसमें आपको भी कहीं ना कहीं गलत लगेगा। लोकतंत्र में जब राजनीति में विकल्प की बात आती है तो उत्तराखंड क्रांति दल तीसरा विकल्प नहीं है, पहला विकल्प है। मगर डिबेट में 2 पार्टियों को दिखाना और उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करके ये महसूस कराया जा रहा है उत्तराखंड की जनता को कि आपका अस्तित्व अब 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो लूट सकती हैं या बचा सकती हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौजवानों को रोजगार मिला नहीं, भाई भतीजा वाद हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में आपने पटवारी भर्ती घोटाला देखा है। उत्तराखंड में 56 घोटाले में कांग्रेस बदनाम हुई है और भारतीय जनता पार्टी देखिए आपने कहा कि हमें बुरा लगेगा शांति प्रसाद भट्ट, अब शायद आपको ये बात बुरी लगे कि जब चुनाव होते हैं तभी यूकेडी नजर आती है। अच्छा। अन्य महीनों में, अन्य सालों में आप कहाँ रहते हैं सर? यूकेडी कहाँ रहती है ये बताइए। आप लोगों ने सत्ता में रहकर बीजेपी के साथ भी काम किया, कांग्रेस के साथ भी काम किया, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हम 2 ही पार्टियों की बात करते हैं। उत्तराखंड की बात जब आती है तो सत्ता में बीजेपी, सत्ता में कांग्रेस रही है। सुन तो लीजिए रीना जी, सुन रही हूँ सर, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरी बात को कंप्लीट करके सुन लीजिएगा। अगर हम ना होते तो उत्तराखंड के मुद्दा ना होते। दुख इस बात का होता है कि उत्तराखंड